डंडई प्रखंड अंतर्गत पचौर पंचायत के नौडीहा मध्य विद्यालय परिसर में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में सदर एसडीएम संजय कुमार ने विशेष रूप से भाग लिया और अभिभावक शिक्षक समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक को अभिभावक की भूमिका निभानी होगी और अभिभावक को भी शिक्षक की भूमिका समझनी होगी, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। एसडीएम संजय कुमार ने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों के चरित्र निर्माण, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और जिम्मेदारी की भावना को भी विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके व्यवहार, दिनचर्या और मोबाइल के सीमित उपयोग पर भी ध्यान दें। उन्होंने शिक्षकों से अपेक्षा की कि वे बच्चों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें उचित मार्गदर्शन दें और सकारात्मक वातावरण तैयार करें। एसडीएम ने कहा कि घर और विद्यालय के बीच बेहतर तालमेल होने से बच्चों का शैक्षणिक एवं नैतिक विकास मजबूत होता है। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं विद्यालय प्रबंधन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अभिभावकों को भी सराहना की गई। बैठक में विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक, छात्र छात्राएं एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण और प्रेरणादायक वातावरण में संपन्न हुआ। अरे वाह 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 संजय जी, संजय जी बताइए, वहाँ से 25 किलोमीटर था, आपने 7 किलोमीटर आइए बच्चे साइड से दो जगह में ड्यूटी थी, वहाँ भी थी, कोई बात नहीं। थैंक यू। अरे बाप रे, थैंक यू। कंबल बनवा देगा लोगों को और ताली बजाए जाए। थैंक यू सभी का, थैंक यू। इतना बढ़िया देखो बच्चे हमारे कितना, आइए संजय जी, आप मैं धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे विचार दिए। सब लोग मिलकर करेंगे। सब लोग आइए मुझे जी, आइए बिल्कुल साहब, आइए एक आध पेरेंट भी आ गए तो आ जाए, तो कोई बात नहीं। जोरदार तालियां बजाया जाए। आपके बीच शिक्षा की दीप जल रही है और वो भी हमारे एसडीएम साहब के कार्यक्रम हाथों से हो रहा है। आइए आप भी आ जाइए, एक आध दो आ जाइए, आ जाओ और इसी आ सकता है आप जलाइए इधर। अच्छा कौन पार्ट पड़ेगा ये तो 3 है। 3 अच्छा ठीक है, आप लोग भी राकेश प्रजापति क्लास शंभू को रोल नंबर 27, नाम सुनते रहे, आते रहे। सूरज कुमार प्रजापति 4 क्लास रोल नंबर 19। सूरज कुमार प्रजापति, लाइन लगते जाएं, बच्चे आते जाएं, जिनका नाम बोला जा रहा है। चांदनी कुमारी क्लास 5 रोल नंबर 10। आशिका कुमारी क्लास 4 रोल नंबर 7।
शंभू शिव शंभू अभिषेक कुमार क्लास 3 रोल नंबर 1। रोशनी कुमारी क्लास 3 रोल नंबर 18। क्लास 3 रोल नंबर 12। ताली बजाते रहें और सुनते भी रहें। कृष्णा प्रजापति क्लास 2 रोल नंबर 15। लीलम कुमारी क्लास 1 रोल नंबर 3। रोशनी उधर देखिए अभिनीश कुमार क्या नाम क्लास 1 रोल नंबर 6। अच्छे से पढ़ाई करो पुष्पा कुमारी क्लास 2 रोल नंबर 25। कहाँ गया है स्कूल तो था घर में था आपकी तालियों से स्वागत के माध्यम से कम पचौर के इस दूरस्थ इलाके में आने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि मेरा ही अनुमंडल क्षेत्र है, लेकिन इतना बड़ा है कि सब जगह जाना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन इतने सारे लोगों से, इतने सारे पेरेंट्स से मिलने का अवसर मुझे मिला। आज इस बैठक में हमारे यहाँ की मुखिया मैडम, हमारे प्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक जितने हमारे यहाँ के मौजूद हैं, हमारे जो यहाँ के बुद्धिजीवी लोग हैं, गणमान्य नागरिक हैं, पेरेंट्स हैं और हमारे बच्चे हैं, वार्ड पार्षद हैं, तमाम सारे और लोग भी हैं, उन सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ। आप में से कोई बताएगा कि बच्चों का पहला गुरु कौन होता है? कौन बताइए, हाथ उठाइए कोई। किसी का भी पहला गुरु कौन होता है? हाँ बताइए, माता पिता। आप भी सहमत है ना? एकदम। तो इसलिए यहाँ बैठिए, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पर जो बैठक हुई है आज किसके बीच में बैठक है? टीचर्स के बीच में और माता पिता के बीच में। लेकिन हम तो कहेंगे कि टीचर्स और टीचर्स के बीच में बैठक है। आप भी शिक्षक ही हैं, बच्चों के सबसे बड़े, सबसे पहले शिक्षक आप ही हैं। और जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और ये सिर्फ टीचर नहीं है, ये आपकी तरह अभिभावक भी है। तो दोनों तरफ अभिभावक। जितनी चिंता आप नहीं करते होंगे बच्चों की विद्यालय के समय में, अवधि में, ये भी उन बच्चों को अपने बच्चों जैसा मानते हैं। उनके लिए उस विद्यालय समय में ये शिक्षक शिक्षिकाएं ही माता पिता जैसे होते हैं। उन्हीं वही प्यार, वही दुलार और वही डांट, वही फटकार मिलता है यहाँ से। तो इतनी बात से तय हो गया कि बच्चे का अगर हमें बेहतरी चाहिए तो दोनों की बराबर की साझेदारी चाहिए। आपने भेज दिया कि बच्चे स्कूल जाओ और बच्चे सब कुछ अच्छा चलता रहे, जरूरी नहीं है। आपको भी उतनी ही चिंता करना है, उसी प्रकार से उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना है जिस प्रकार से यहाँ पर, और जिस प्रकार से आप लोग केयर करते हैं उनके संस्कारों को बढ़ाने के लिए, उनके अच्छे उनके अंदर विचार आए, अच्छे उनकी सोच हो, वो यहाँ इन लोगों की भी जरूरत है। किताबी ज्ञान के साथ ये भी संस्कार माँ बाप की तरह उन्हें दें। तो ये दोनों तरफ से सामूहिक योगदान होना चाहिए। और हमारे पेरेंट्स जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, तभी देखिए 4:00 हो गया होगा, 4 बजने के बाद भी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे भी सारे बैठे हुए हैं। और जिस ऊर्जा के साथ बच्चों ने स्वागत किया, उससे विद्यालय की कार्यशैली पता चलती है कि यहाँ कितने अच्छे तरीके से बच्चे मतलब विद्यालय का प्रबंधन किया जाता है। यहाँ वृक्षारोपण दिख रहा है, विद्यालय का कैंपस साफ सुथरा दिख रहा है, और सामने शौचालय साफ सुथरा दिख रहा है, पानी की टंकी दिख रही है, और जो गीला कचरा और सूखा कचरा का आपको दिख रहे होंगे। तो ये कहने का मतलब है कि मुखिया, चाहे वो गांव का मुखिया हो, चाहे किसी संस्थान का मुखिया हो, चाहे विद्यालय का मुखिया हो, उस पर बहुत बड़ा, चाहे वो घर का मुखिया हो। जैसे हम तो मानते हैं घर की मुखिया हमारी माताएं बहनें ही होती हैं, आप जैसा चाहेंगे घर वैसा चलेगा। तो इधर मुखिया बैठे हैं, इधर मुखिया बैठे हैं, और इधर मुखिया बैठे हैं। आप अपने घर की मुखिया है यहाँ की, और तो सभी मुखिया जितने हैं, जैसे मैं यहाँ अनुमंडल का मुखिया हूँ, तो हम सबको अपने अपने क्षेत्र को कैसे चलाना है, हम सबकी जवाबदेही है। जब आप हम ये सब मिलकर चाहेंगे तो बच्चे निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। बच्चे न केवल अपना नाम रोशन करेंगे, आपका भी नाम रोशन करेंगे, हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन करेंगे, हमारे अनुमंडल का भी नाम रोशन करेंगे। एक केवल, चूंकि माताएं सामने बैठी हैं, मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा, माताओं से ज्यादा तो केयर कोई करता नहीं है, भगवान ही करता होगा। उतनी चिंता जो बच्चों की करते हैं, माँ बाप से ज्यादा कोई चिंता नहीं करता है। हमारी माताएं, ज्यादातर माताएं या तो कान बांधे हैं या शॉल ओढ़े हैं, लेकिन हमारे ज्यादातर बच्चे जो पीछे बैठे हैं वो कोई स्वेटर नहीं पहने हैं। तो मैं भी बच्चों का पिता हूं, और मुझे भी
मैं भी मतलब माँ बाप की भूमिका क्या होती जानता हूँ। तो अपने बच्चों को, अभी तो पीक टाइम है, सर्दी का है, तो आप लोग जरूर भेजें बच्चों को, स्वेटर बना करके ही भेजें। आप सबके अकाउंट में जहां तक जानकारी है डीबीटी से पैसा चला जाता है। बच्चों को स्वेटर खरीदना है, छोटे बच्चों को जो विद्यालय से मिलता था, सारे लोग पहने हुए हैं, जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं उनको स्वेटर बना करके ही भेजें। हाँ, ये मेरा एक आपसे अनुरोध है। और इस विद्यालय की व्यवस्था में केवल आज बैठक है तो ऐसा नहीं कि आज ही केवल आए, जब भी आपको लगे कि हमें अपने बच्चे के बारे में पूछने जाना है संबंधित क्लास टीचर से या टीचर से या प्रिंसिपल साहब से, तो आप आए। इनको भी अच्छा लगेगा, जो अभिभावक अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं ना, मैं गारंटी देता हूं कि टीचर्स उससे बुरा नहीं मानते, टीचर्स को अच्छा लगता है कम से कम अपने पेरेंट्स हमारे जागरूक तो है, पूछ तो रहे हैं। बीच बीच में कभी मौका लगे तो आइए सर मेरा बच्चा कैसा चल रहा है, या कोई घर से भी कुछ की शिकायत हो तो यहाँ बताइए कि बच्चों को सर हमसे ठीक हो रहा है, थोड़ा सा बच्चों को डांटिए। अगर टीचर से लोग अगर थोड़ा उसको डांट टपट भी कर दें तो उसको बुरा नहीं मानना। जब हम लोग थे तो हम लोग को, मैं तो नहीं पिटा, लेकिन हम लोग किस समय लाठी से पिटाई की जाती थी पूरा जो, और ऐसा नहीं कि वो कोई उनको दुश्मनी होती थी, हमारे सुधारने के लिए वो करते थे। तो अगर टीचर अगर थोड़ा बहुत कड़ाई करते हैं तो उसका कभी बुरा नहीं मानना। अब तो खैर दौर खत्म हो गया वो, अब तो अगर कोई डांट भी दे कुछ कर दे तो वही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, देखिए टीचर ने डांट फटकार कर दी, है ना। तो घर में जैसे घर होता है, जब बोला कि दूसरे घर है, तो जैसे घर में आप भी डांट फटकार करते हैं, अगर टीचर भी उसकी बेहतरी के लिए कुछ कहता है तो उसको नजरअंदाज करना है। दूसरा, चूंकि अब शाम हो रही है, आप सब इसी गांव के हैं, ठीक है, आप लोग अपना, सब तो माताएं बहनें काम करने वाले, घर की जिम्मेदारी आपको होती है, शाम का टाइम सब काम का होता है। आप सबके दर्शन प्राप्त हुए, सबसे सामने रूबरू होने का अवसर मिला, आपसे बातचीत करने का मौका लगा, इसके लिए मैं आभारी हूँ हमारे जिला प्रशासन का, जिन्होंने मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगाई। और मैं चूंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी भी 2011-21 में रहा हूँ, तो पूरे शिक्षा व्यवस्था का कैप्टन था मैं 1 साल तक। तो मैं बहुत सारे विद्यालयों में जाने का मौका मिलता था, ज्यादातर जगह मैं डांट फटकारी करता था, नहीं करना चाहिए लेकिन करता था। बट आज यहाँ आकर के अपने प्रिंसिपल साहब को मैं प्रोत्साहित करके जा रहा हूँ कि इनसे बाकी प्रिंसिपल को सीख लेने चाहिए कि एक विद्यालय को कैसे प्रबंधन किया जाता है, एक विद्यालय में कैसे पिन ड्रॉप साइलेंस रखा जाता है, कैसे उन्हीं सीमित संसाधनों से, संसाधन सभी को नहीं मिलते, सिर्फ इच्छा शक्ति अलग अलग होती है। किसी विद्यालय को अलग से कोई साधन नहीं मिलता है, ना अलग से कोई फंड आता है। डिपेंड करता है कि आपका प्रबंधन शक्ति कैसी है, आपका चातुर्य क्या है, आपका कौशल क्या है, आपके अंदर कैसे स्किल है। तो आप लोग लकी हैं, अच्छी टीम यहाँ पर है, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल साहब हो, चाहे टीचर हो, बाकी सब लोग अच्छे लोग हैं। आप सभी को आने वाला नया साल बहुत मंगलमय हो, और आप खुद अपने बच्चों का, सबका अच्छे से ख्याल रखें, और खूब गांव की भी तरक्की हो। मुखिया जी से भी मेरा अनुरोध है कि बढ़िया जो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आप कर सकते हैं करें, जहां हम लोगों की आवश्यकता है तो हम लोग को बताएं। किसी पेरेंट्स को कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, किसी को कुछ सुझाव देना हो तो आप दे सकते हैं। तो बेटा ये भी पहना आपको, इसको घर में रखना अच्छे से, है ना। अब से तुम कुछ नहीं, सर के कर कमलों से सम्मानित हो रहे हैं, यह गर्व की बात है, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज तक के यहाँ के लोग भी इतने बड़े अफसर के हाथ से सम्मानित नहीं हुए होंगे, तो मैं चाहूंगा कि ऐसे पल को जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, जोरदार ताली स्वागत करें। शिव पूजन प्रजापति जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आने का कष्ट करें। ललिता देवी, पति विक्रम भैया, गीता देवी। विद्यालय तो अपने आप में शिक्षा का दीप है। देखिए लगातार ये लॉ कह रही है कि शिक्षा की लॉ इस गांव में जल चुकी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे विचार दिए। विषय है अभिभावक शिक्षक बैठक। अभिभावक शिक्षक बैठक यानी कहने का मतलब स्कूल और अभिभावक के बीच जो गैप है, उस गैप को पाटने के लिए यह गोष्ठी का आयोजन किया गया है। यानी विद्यालय में जो भी त्रुटि होगी या उनके बच्चे तक हमको नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस समस्या को बताने रखने का यह अवसर मिलता है। हर 3 महीने पे होता है। तो आज इस बैठक के मुख्य अतिथि साहब के मुखारबिंद से आने वाले समय में अभी तुरंत सुनेंगे कि क्या इस गैप को कैसे पाटा जा सकता है। मैं इन्हीं के साथ अपने वाणी को बुलाऊंगा। फिर इसके बाद हम मुखिया जी से या किसी से धन्यवाद ज्ञापन करा के इसको कई कार्यक्रम आपको पूछा नहीं ना। अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कोई बोलेगा, कोई बोलना चाहेगा? आइए अपना नाम बताइए। अच्छा कैसा लगा आज?
जी, जो ये बैठक में अभिभावक शिक्षकगण किए गए हैं बहुत अच्छे लगे सर, बहुत बहुत अच्छे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विद्यालय तो अपने आप में शिक्षा का दीप है। देखिए लगातार ये लॉ कह रही है कि शिक्षा की लौ इस गांव में जल चुकी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे विचार दिए। बड़ा अच्छा लगा। नहीं नहीं अच्छा है, लेकिन सीमित साधनों में उसी से प्रेजेंटेशन देखिए कितना अच्छा कर दिया, फूल बिछा दिए, रास्ता बना दिया। टीम वर्क होता है, लेकिन टीम को वही संभाल पाता है। सबको एक लड़ी में ग्रुप आता है जिसको लीडरशिप पार्टी। अब सबका योगदान है, बट इनका भी योगदान कम नहीं है। इनका मैं सबको संभाल के चलना, घर में भी सबको नहीं रख पाता आदमी। साफ सफाई बढ़िया है, ये सब तो देखा जाता है। पानी देखो पूरा गड्ढा था यहाँ पे। अच्छा अब आप कब से संजय का क्यों आप संजय है क्या? मिलता लगता है। आपका क्या नाम है? श्रीवर्ण कुमार। संजय अच्छा ऐसे निकलते हैं। बहुत नहीं बहुत अच्छा, ऐसे बढ़ा के रखिए।